आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम 7वें अध्याय का 16वें से 30वें तक का हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। और उससे पहले हमने इसमें परा अपरा कि मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है इसके बारे में बताया था। और जो 3 प्रकार के सात्विक राजस तामस ये भाव हैं, इनसे मोहित सारा संसार है। और जो दुष्कृतना जो मूड हैं वो मुझे अवलंबन नहीं करते हैं। ये यहाँ तक था। ये भी था कि मैं जो है जल में स्वाद हूँ, सरसता हूँ, उस तरह से रसो अहम अपसु कौनते प्रभास्मि शशि सूर्य हो प्रणव है सर्ववेदेशु, सब वेदों में प्रणव, शब्द खे आकाश में मैं शब्द हूँ। वो उस तरह से फिर जो बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, फिर बलवानों में काम राग से रहित बल हूँ। वो इस तरह से जो है वर्णन होता है ब्रह्म का, क्योंकि ये टोटली तातस्थ स्थिति में ब्रह्म के साथ युक्त होकर के कृष्ण जी ने सारा चैप्टर किया। तो आज हम इसका 16 से आगे वर्णन करेंगे। इसमें 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं कि उनमें से 4 प्रकार के वो हैं मेरे आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त जो है। और फिर ये कहता है कि बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद में मुझे ज्ञानी जो इस तरह से वासुदेव जो मैं हूँ इसको प्राप्त करता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त करता है। फिर इसमें एक बहुत ही विशेष चीज है जो अलग अलग जो एक तरह से मूर्ति पूजा से इसमें संबंधित है कि अलग अलग लोग अलग अलग उनको पूजते हैं और मैं अव्यक्त हूँ। तो इस तरह से जो है वो ईश्वर की जो है इसमें मूर्ख और ज्ञानी का भेद भी बताया गया है। ये बड़ा अच्छा विशेष वो है। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं इसके एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ ताकि जो है पता लगे। 16 में कहता हूँ, भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के सुकर्मा जन भजते हैं। सुकर्मा जन 4 प्रकार के मुझे भजते हैं। जिज्ञासु, अर्थार्थी, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के मुझे भजते हैं। 17 में कहता है, उनमें से सदा युक्त और एक भक्ति ज्ञानी बढ़कर है। निस्संदेह ज्ञानी का मैं अतिशय प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है। 18 में कहता हूँ, ये सभी उदार हैं। ज्ञानी तो मेरा आत्मा माना गया है। वह युक्त आत्मा ज्ञानी ही मुझ अतिशोत्तम गति के प्रति ही सर्वतः स्थित है। 19 में था, ज्ञानी बहुत जन्मों के अंत में मुझे प्राप्त होता है। सब वासुदेव है ऐसा यानी वह अनुभव करता है, वह महात्मा सुदुर्लभ है। 20 में कहता है, अपहृत ज्ञान अज्ञानी जन स्व प्रकृति से नियत होकर प्रेरित होकर उन कामनाओं के साथ उस नियम को आस्थित होकर यानी कि उस नियम के प्रति आस्थावान होकर भिन्न भिन्न देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो भक्त 21 में कहता है, जो भक्त जिस आकृति को श्रद्धा पूर्वक पूजना चाहता है, वह उसकी उस श्रद्धा को ही मैं अचल कर देता हूँ। 22 में कहता है, वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उसका आराधन करता है और तत्पश्चात कालांतर में उन विहित कामनाओं को मेरे द्वारा ही प्राप्त करता है। 23 में कहता है, उन अल्प बुद्धियों का तो वह फल अंतवत होता है।
देवयाजी देवों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझे भी प्राप्त करते हैं। 24 में कहता है, मेरे अविनाशी अनुत्तम पर अस्तित्व को न जानते हुए बुद्धि शून्य जन मुझ अव्यक्त को व्यक्तित्व को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये विशेष है। 25 में कहता है, नहीं हूं मैं प्रकाश सबका। ये यहाँ पर कृष्ण व्यक्तिगत रूप से कहते हैं। योग माया से आच्छन्न हुआ यह मूढ़ संसार मुझ अजन्मा अविनाशी को सर्वतः नहीं जानता है, यानी परमात्मा के रूप में सर्वतः नहीं जानता है। 26 में कहता है अर्जुन, भूत वर्तमान और भावी भूतों को मैं जानता हूं कि तुम मुझे कोई भी नहीं जानता है, यानी सृष्टियों को, सत्ताओं को। 27 में कहता है, परम तपस्वी भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा द्वेष से समुत्पन्न द्वंद्व मोह से सब प्राणी सम्मोह को प्राप्त हो रहे हैं। 28 जिन पुण्य कर्मा जनों का तो पाप समाप्त हो गया है, वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त दृढ़ व्रत मुझे भजते हैं। 29 में कहता है, जरा मरण से मुक्त होने के लिए जो मुझे आश्चर्य करके साधना करते हैं, वे उस तत्व ज्ञान को, संपूर्ण अध्यात्म को और अखिल कर्म को जानते हैं। 30 में कहता है, जो मुझ साधिभूत साधि देव और साधि यज्ञ को जानते हैं, यानी मुझे समझते हैं, मुझ में ही समाहित होते हैं, वे समाहित चित्त योगी प्रयाण काल में भी मुझे ही जानते हैं। ये 30 का, ये इसका हिंदी अनुवाद है 16 से 30 तक का। अब हम इसको एक बार करते हैं। 16 में वो बताता है कि मुझे 4 प्रकार के भक्त बसते हैं। देखिए, पहला दुखी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख में ही परमात्मा को स्मरण करते हैं, जैसे दुख खत्म होता है भूल जाते हैं, ये दुखी की श्रेणी में आते हैं। फिर अर्थार्थी, एक तो होता है दुख, एक होता है गर्ज पड़ी तो याद कर लिया, नहीं तो नहीं, ये गरजमंद टाइप होते हैं। जिज्ञासु, जिज्ञासु योगी, जिज्ञासु जो भक्त है उसकी भक्ति का प्रारंभ, वास्तव में उसकी भक्ति का प्रारंभ, कोई भी जो ज्ञानी है उसका पहले जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। उसका जिज्ञासा होता है कि सृष्टि कैसी है, मैं कौन हूँ, कब से चली आ रही है, कैसे चलती रहेगी, क्या ऐसा ही रहेगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ से आया हूँ, ये संसार क्या है, मेरा सिर्फ ये कि मैं आया, खाया पिया, मौज मस्ती ली, बच्चे पैदा किए, अपना फिर बुढ़ापे में मर गया, क्या यही है। जिज्ञासु जिस समय सोचना शुरू करता है तो अध्यात्म की ओर उसका कदम होता है। उसका जिज्ञासा में जो वो करता रहता है, जिज्ञासा भी एक तरह साधना ही है। जब उसकी जिज्ञासा का खत्म होता है तो उसका खत्म उसकी ज्ञानोदय में होती है। ज्ञानोदय मतलब उसका ज्ञान जब उसको हो जाता है, ज्ञानोदय होते ही उसकी क्या होगा, ज्ञान तो इस मोह माया से मुक्त होगा। मोह माया से वो जो है जान जाएगा, तत्वतः जान लेगा कि ये सब क्या है, संसार क्या है और मैं कैसे बंधन में क्यों। मोह माया से मुक्त होने का क्या मतलब है, आस्तिकता, वो ब्रह्म में उसकी जो है वो होगी, फिर वो ब्रह्म में समाहित होगा। ये एक दीर्घकालीन हुआ है, लेकिन जिज्ञासु ज्ञानी से पहली अवस्था है। ज्ञानी तो है ही आस्थित है, वो तो सर्वतः ब्रह्म में स्थित है, लेकिन ज्ञानी पहले जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा से ही उसकी वो प्रारंभ होती है। तो ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं ये हैं। और फिर वो कहता है आगे 17 में, उनमें से तेषाम सतत युक्ता नाम, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, एक भक्त विशेष, तेषाम ज्ञानी नित्य, उसमें से जो ज्ञानी है जो सदा युक्त है, एक भक्ति ज्ञानियों बढ़कर है, निस्संदेह है, ज्ञानी का मैं अतिशय प्रिय हूं और वह मेरा प्रिय।
18 में कहता है ये सब ही उदार हैं, ज्ञानी तो मेरा आत्मा माना गया है। ये एक सदा समाहित योगी की जो आत्मा है, जो कहते हैं ना आत्मा आत्मा में देखना, जो सब भूतों में स्थित आत्मा से आत्मा को देखता है, सब में उस ब्रह्म को स्थित देखता है, वो ज्ञानी, वो ब्रह्म की आत्मा जैसी होती है। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि जो अग्नि में कोयला अग्नि के गुणों को धारण करके ही कहता है कि मैं अग्नि ही हूँ, और उसमें वही गुण आ जाते हैं जो एक अग्नि में होते हैं, उसी तरह परमात्मा में स्थित व्यक्ति में भी वही गुण आ जाते हैं, तो उस जैसा ही आत्मा हो जाता है। तो कहता है ज्ञानी 19 में कहता है वो ज्ञानी बहुत जन्मों के अंत में मुझे प्राप्त होता है। देखिए ये दीर्घकालीन साधना है, ये आसानी, जन्मों जन्मों तक की ये साधना है, और धीरे 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 आदमी जो है उस स्थिति में आता है। बहुत जन्मों के अंत में मुझे प्राप्त होता है, सब वासुदेव है ऐसा वह अनुभव करता है, वह महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव, वासुदेव का जो है धातु वसु से है, वसु स्तंभ है, सहारना, जैसे खंबा होता है ना वैसे उस तरह से स्तंभ सहारना। वो सर्ववशेता, जो सबको वश में किए हुए, सबको सहारे हुए, वो ब्रह्म, वो उस सबको सब कुछ ब्रह्म में है, सब कुछ ब्रह्म के न्याय नियम से, प्राकृत नियम से सब चल रहा है, सब जगह ब्रह्म की व्याप्ति को जो वो अनुभव करता है, तो वो है सब, वो वासुदेव है, सब वासुदेव ही है, यानी परमात्मा ही है, वो ऐसा अनुभव करता है। अपहृत ज्ञान अज्ञानी जन स्व प्रकृति से नियत प्रेत होकर उन कामनाओं के साथ उस नियम को आस्थित होकर, उस नियम के प्रति आस्थावान होकर भिन्न भिन्न देवताओं को प्राप्त होते हैं। देखिए ये एक तरह से मूर्ति पूजा का हुआ। अलग अलग जो कामनाओं से युक्त पुरुष हैं, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी अपनी भावना के अनुसार जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। यानी कि कोई जिसको बल चाहिए वो किसी बलशाली को मानता है, जिसको धन चाहिए वो धनी उसको मानता है, जिसको धनलक्ष्मी चाहिए वैभव लक्ष्मी को मानता है। अपने अपने कामनाओं से प्रेरित होकर सबने अपनी अपनी प्रतिमाएं अपने अपने मूर्ति रूप गढ़ ली है, जिसको जैसे लगी। कोई किसी से आतंक तो हुआ तो वह रहा है, प्राकृत देवों को पूजने लगे, जिनको तेज चाहिए, सूर्य जैसा तेज चाहिए, वो आदित्य सूर्य को करने लगे। तो इस ब्रह्मांड में जितना भी सोचोगे, जितने भी लोग हैं अलग अलग देवताओं को जैसे जैसे पूजते हैं, वैसे वैसे जो है उनके हिसाब से नियम बनाते हैं, उनके हिसाब से उनकी श्रद्धा होती है, उनके हिसाब से वो करते हैं। तो ये कहना चाह रहा है, और वो अज्ञानी है, वो अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान अपहृत हो चुका है। देखिए भूत भौतिक ये सारा कुछ पंचभूतों का ही तो खेल है। अब पंचभूतों में आप किसकी कैसे मूर्ति बनाते हैं वो है। अपहृत ज्ञान अज्ञान ये स्व प्रकृति से प्रेरित होकर अपने अपने प्रकृति के अनुसार उन कामनाओं के साथ जिसने जैसा चाहा, कोई प्राकृत देवों को, कुछ वैसे देवताओं को, उनको मान करके जो है उस नियम के उनके कुछ नियम बनाए हैं, और जो है आस्थावान होकर के भिन्न भिन्न देवताओं को प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति यह कहता है कि
मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि मुझे बल चाहिए, तो हनुमान की वो करता है कि मुझे हनुमान जैसा बलशाली बनना है। वो बैठ करके सिर्फ ये नहीं है कि उसको पूजा कर, वो बनने का प्रयत्न करेगा। वो अपना खूब शारीरिक वज्र करेगा, सारी चीज करेगा, और वो जो जिस कामना को चाहता है बलशाली बनना, वो करता है। उसकी श्रद्धा उसमें है, उस हनुमान में जो उसने एक रखी हुई है, तो वो उस बल को प्राप्त करता है उससे। तो इसी तरह से अब सूर्य की पूजा, सूर्य में जो रश्मियां उनसे जो हम सोलर सिस्टम है जो करते हैं, वो सूर्य का पूजन एक तरह से। प्राकृतिक देवताओं से हम जो भी प्राप्त करते हैं वो उनका पूजन है, उनके पास बैठना है, उपासना है, उपास में बैठ करके हम उनको प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग इन प्राकृतिक शक्तियों का या देवताओं का पूजन करते हैं, उन कामनाओं से प्रेरित होकर के जो जो उन्हें चाहिए। अब वो कहते हैं कि जो जो भक्त जिस जिस आकृति को श्रद्धा पूर्वक पूजना चाहता है, उसकी उस श्रद्धा को मैं अचल कर देता हूँ। अब देखिए, श्रद्धा पूर्वक पूजना, श्रद्धा दो प्रकार की हो गई, एक तो ज्ञानी की, एक अज्ञानी की। उसमें जैसे पहले उसने कहा है अज्ञानी, अपरित ज्ञानी जन स्व प्रकृति से नहीं होकर। ज्ञानी की श्रद्धा उस पर ब्रह्म है जो सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, वो जो सर्वव्यापक है। ज्ञानी की श्रद्धा उस पर ब्रह्म में है। अज्ञानी की श्रद्धा, ये जो सब पहले बताई गई है, वो अज्ञानी की श्रद्धा है। वो उनमें जो है अपनी श्रद्धाएं, अपनी मान्यताएं, अपने नियम, अपने उनमें स्थित होकर के वो करता है। दोनों की ही वैसे देखा गया है कि जो उनकी श्रद्धा है वो ज्यादा अचल होती है, बजाय एक आस्तिक की श्रद्धा की, बजाय एक ज्ञानी की श्रद्धा की। फिर वो कहता है कि वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उसका आराधन करता है। अब ये है कि एक जो हनुमान को मान करके वो कर रहा है, वो कहता है कि उस श्रद्धा से युक्त होकर उसका आराधन करता है, और तत्पश्चात कालांतर में उन विहित कामनाओं को मेरे द्वारा ही प्राप्त करता है। ये फिर एक रहस्य है। परमात्मा कहता है कि वो एक जो प्रयास कर रहा है किसी देवता को सामने रख करके, जो वो कर रहा है वो विहित कामना है, वो एक तरह से उसका कर्म फल है, वो कर्म फल है, वो कर तो मेरे द्वारा ही प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो मान ये रहा है कि वो मुझे इस तरह दे रहा है, क्योंकि परमात्मा न्यायशील है। परमात्मा किसी की झाड़ी नहीं मारता। जो जैसा जैसा कर्म जैसे करेगा, जिस तरह से करेगा, कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। तो कहता है वो उन फलों को वो मेरे द्वारा ही प्राप्त करता है, परमात्मा की न्याय व्यवस्था से ही उसको प्राप्त करता है, उससे अलग नहीं हो सकता। कोई लॉजिकली नहीं हो सकती, कोई भी अतार्किक रूप से नहीं हो सकती, होता है। फिर वो कहता है उन अल्प बुद्धियों का वह फल तो अंतवत होता है, यानी अंत जैसा या सीमित। देवयाजी देवों को प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने कहा देवयाजी यानी प्राकृत देव, उन देवों में निहित जो भी शक्तियां हैं, जो भी फल है, उनको उनको प्राप्त करता है। मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं, जो मुझे करते हैं, उस जो अव्यक्त अप्रकट परमात्मा को जो करते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। और जो उन प्राकृत या दूसरे देवताओं को करते हैं, उन वेद कामनाओं को वो प्राप्त करते हैं। देखिए, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रहा, वो ये कह रहा कि जो जैसे जिसको मानेगा, जो जिसकी संगत करके जैसे कर्म करेगा, फल तो वैसे मिलना ही है। एक व्यक्ति वैभव लक्ष्मी पूजा करता है तो वो लक्ष्मी कमाना नहीं छोड़ता, वो और प्रयास करता है, और प्रयास करता है, और प्रयास करता है, फल तो उसे मिलना है। वो ऐसा करे ना करे कोई फर्क नहीं, प्रयास वो लक्ष्मी कमाने का कर रहा है तो उसको प्राप्त होगी। तो परमात्मा के इसमें मूर्ति पूजा को तो होते हैं, जो जिस जिस कामना से प्रेरित होकर के, ठीक है ये संसार है, उसको कर्मा शक्ति में रह करके वो किसी चीज को प्राप्त करने वो करेगा उनको, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं करेगा।
क्योंकि इसमें आगे बहुत ही वो जो आ रहा है 24 में जो वो कह रहा है, 24वां एक साफ तौर से स्पष्ट है उसका। वो कहता है मेरे अविनाशी अनुत्तम पर अस्तित्व को न जानते हुए बुद्धि शून्य जन, अब ये बुद्धिमान और मूर्ख का परिभाषा है एक तरह से, बुद्धि शून्य जन मुझ अव्यक्त को व्यक्तित्व को प्राप्त हुआ मानते हैं। मुझ अव्यक्त को व्यक्तित्व को प्राप्त हुआ मानते हैं, यानी मुझे, और जबकि मैं अजन्मा हूं, मुझको जन्म जन्म लिया मानते हैं। यानी कि वो कहता है कि जो परमात्मा में किसी भी हालत में, मतलब कैसे भी अव्यक्त, देखिए एक होता है व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त की सत्ता का भाव है व्यक्ति और अव्यक्त की सत्ता का भाव है अव्यक्ति। अब इसमें जो है, अगर हम इसको देखें तो व्यक्त साकार और वो निराकार। अव्यक्त व्यक्तित्व में नहीं आता, व्यक्ति में नहीं आता। जो निराकार है, जो है ही अमूर्त, वो मूर्तमान नहीं होता। वो वही कहना चाह रहा है कि मैं तो अव्यक्त हूं और मुझे व्यक्त हुआ मानते हैं। तो ये इसमें ये स्पष्ट कहता है कि मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। महान परम पिता, इतनी ब्रह्म सृष्टि में क्या मनुष्य के रूप में जन्म लेने का क्या औचित्य है? ये कोई जन्म क्यों ले? और वो अव्यक्त है, ये लॉजिकली भी ये तार के रूप से भी ये बैठता ही नहीं कहीं भी कि परमात्मा जन्म ले। वो जो संस्कृत में अवतार ये शब्द, वो प्रादुर्भूव, वो एक अलग चीज है। जो मुक्त आत्मा है वो जन्म ले लेती है, श्री कृष्ण जैसे मुक्त आत्मा थी, ये होता है, क्योंकि वो उन चीजों से ईश्वर से भावित होकर के उसमें वो एक अलग योग का विषय है। तो कहता है कि आगे कहता है वो अर्जुन, यानी यह मेरे अविनाशी अनुत्तम पर अस्तित्व को न जानते हुए बुद्धि शून्य जन मुझ अव्यक्त को व्यक्तित्व को प्राप्त हुआ मानते हैं। आगे कहता है नहीं हूं मैं प्रकाश सबका, यानी कि अब वो कहते हैं, अब वो कृष्ण के रूप में कह रहे मैं सबका प्रकाश नहीं हूं। योग माया से आच्छन्न हुआ यह मूढ़ संसार मुझ अजन्मा परमात्मा के रूप में अविनाशी को सर्वतः नहीं जानता है। योग माया यानी कि मिथ्या ज्ञान, यानी कि जड़ता, अज्ञानता, भ्रम, भ्रांति। एक तो ये वो वाला अद्वैत वाला वो नहीं है, परम सत्यम जगन मिथ्याम। ये माया कोई ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। माया नाम किसी भ्रम या भ्रांति के कारण प्रतीत हो, किसी प्रतीत होने वाली वो अभावात्मक सत्ता का नहीं है, ये सत्ता है, प्रत्यक्ष है। और ये कोई भ्रम के कारण प्रतीत होने वाली चीज नहीं है माया। माया ये जगत, ये सत्य है। लेकिन यहाँ पर माया वो कहता है कि जो है अज्ञान, भय, अज्ञान भ्रांति के कारण, जड़ता के कारण, कि ये आच्छन्न हुआ संसार मुझ यानी ब्रह्म अजन्मा को सर्वतः नहीं जानता है, ब्रह्म को नहीं जानता है। अर्जुन भूत वर्तमान और भावी वेदा अहम समति तानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। इन भूत वर्तमान और भावी सृष्टियों सत्ताओं को जो भी है मैं जानता हूं, किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता है। परम तपस्वी भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा द्वेष से समुत्पन्न द्वंद्व मोह से सब प्राणी समूह को प्राप्त हो रहे। अब द्वंद्व क्या है? देखिए, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय, पुण्य अपुण्य, धर्म अधर्म, इनका जो द्वंद्व है सारा, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या सुख है क्या दुख है, क्या हर्ष है क्या शोक है, क्या जय है क्या पराजय है, इससे इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व से, अब सारी इच्छाएं तो हैं, जय है, हर्ष है, सारी चीजें, इनसे उत्पन्न द्वंद्व से सब प्राणी समूह को प्राप्त हो रहे हैं।
जिन पुण्य कर्मा जनों का तो पाप समाप्त हो गया है, वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त दृढ़ व्रत मुझे भजते हैं। अब आपका है ये 27 28। वो कहता है जिन पुण्य कर्माओं को जिन पुण्य कर्म जनों का तो पाप समाप्त हो गया। पाप समाप्त कब होगा? तत्वतः जो ज्ञान होगा, जब परमात्मा में समाहित होगा। वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त दृढ़ व्रत मुझे फंसते हैं। जिस तत्व ज्ञान होता है द्वंद्वता समाप्त हो जाती है। वो इस चीज से जय पराजय हर शोक सुख दुख धर्म अधर्म इन सब से ऊपर उठ जाता है। वो निर्द्वंद हो जाता है, द्वंद्व रहित हो जाता है, तो वो मुझे भजते हैं। जरा मरण से मुक्त होने के लिए, जरा मरण जीवन मृत्यु से मुक्त होने के लिए जो मुझे आश्रय करके साधना करते हैं, वे उस तत्व ज्ञान को, संपूर्ण अध्यात्म को और अखिल कर्म को जानते हैं। तो कहता है कि संपूर्ण अध्यात्म को और अखिल कर्म को जानते हैं। 30 में कहता हूं, जो मुझ साधि भूत साधि देव और साधि यज्ञ को जानते हैं, वे समाहित चित्त योगी प्रयाण काल में भी मुझे ही जानते हैं। साधि भूत साधि देव साधि यज्ञ। साधि भूत यानी प्राणियों में व्याप्त, जैसे आदि भौतिक, जो भूत मतलब प्राणी जगत की बात कर रहा है, जो प्राणी जगत में व्यापक है। साधि देव सारे इन प्राकृत देवों में, सूर्य चंद्र पृथ्वी सारा ब्रह्मांड सारे जो है नक्षत्र, ये सारे जो है इन प्राकृत देव में। साधि यज्ञ आत्मा से संगत, यानी आत्मा से जो है आत्मा से युक्त, वो जो है जो समाहित चित्त योगी है, वो इन सब में, प्राणी मात्र में, चाहे प्राकृतिक मात्र में, चाहे प्राणी में, उस सब में एक ब्रह्मस्थ इस ब्रह्म को देखता है, ब्रह्म को अनुभव करता है, और उस परमात्मा की व्याप्ति से, उसकी व्याप्ति से की अनुभूति से अनुभूत रहता है। ये एक बहुत समाहित चित्त योगी, सब जगह हर वक्त वो उस अनुभूति से अनुभूत रहता है कि परमात्मा सब में, वो प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक पदार्थ में, वो सब जगह उस व्याप्ति से। यही साधि भूत साधि यज्ञ साधि देव साधि यज्ञ कि वो परमात्मा में सबका वो करता है। जो मुझ साधि भूत साधि देव साधि यज्ञ को जानते हैं, वे समाहित चित्त योगी, क्योंकि ये स्थिति समाहित अवस्था में होती है, परमात्मा में समाहित अवस्था में ही होती है। वो प्रयाण काल में भी मुझे ही जानते हैं। जीते जी जीवन मुक्त अवस्था में वो परमात्मा का सर्वत्र सब प्राणी में, सब भूतों में, सब में, आत्मा से आत्मा में दर्शन करते हैं, और प्रयाण काल में वो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो इसी के साथ ही 7वां अध्याय का दूसरा भाग पूर्ण हुआ। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।